मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे भाइयों बहनों। हाँ, बहुत बहुत गहरी याद से बहुत कुछ तैयार होता है। गीत तो केवल एक सेवा का माध्यम है, लेकिन बाबा की याद से पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। ये जिंदगी तो संवरती है, प्लस आगे की कई जिंदगियां संवर जाती हैं। अपनी जिंदगी तो संवरती है, लाखों लोगों की जिंदगी संवर जाती है एक बाबा की याद से। तो बाबा की याद में रहते हैं तो बहुत सारे गीत बनते हैं। लगता है कि इन गीतों को सुनकर काश आ जाते, तो काश तुम भी चले आते, मेरे नगमों को सुन कर के। काश तुम भी चले आते, मेरे नगमों को सुन कर के। प्रभु से तुम भी मिल जाते, प्रभु से तुम भी मिल जाते, मेरे नगमों को सुन कर के। काश तुम भी चले आते, मेरे नगमों को सुन कर के। मतलब मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर जो नगमा गा रहा हूँ, वो आपको नगीने बनाने के लिए गा रहा हूँ। हाँ, अपने से मिलाने के लिए नहीं गा रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ करने लग जाओ कि वाह आवाज़ अच्छी है, कि भाई जी अच्छे। अरे नहीं भाई, प्रभु से तुम भी मिल जाते। काश तुम इन नगमों को ही सुनकर प्रभु से मिल जाते। मुरली भी वास्तव में क्या है? मुरली ही गीत है, मुरली संगीत। गाया था ना भाई। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो देखो, एक साकार में मधुबन है, वो भी बड़ा मधुर है, जहाँ प्यारे बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। और दूसरा मधुबन है, मतलब मधु बन रहे हैं सब, मधु की तरह, शहद की तरह बन रहे हैं, जो मीठे भी हैं और मीठे होते हुए सबके दुख दूर करने वाले भी हैं। जैसे शहद बड़ी मीठी होती है और सारी बीमारियों को ठीक करने में काम आती है। तो एक तो मधुबन है साकार में, जहाँ प्यारे बाबा आते हैं, और एक मधु बनना है। तो जो मधु बन जाता है, वो उसके लिए गीत क्या है कि मधुबन का प्यारा बाबा दिल में समाया है ना। तो मधुबन का जो बाबा है वो दिल में कब समाया है? जब हम मधु बनते हैं। तो दोनों गहराई हो गई। तो ऐसी गहराई, ऐसी शक्तिशाली याद में यदि आप रहेंगे तो तन मन की थकावट पूरी मिट जाएगी। तो तन मन की थकावट मिटाने का साधन क्या है? शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद कब टिकेगी? जब आप मधुबन, जब आप मधु बनेंगे और मधुबन के बाबा से दिल लगाएंगे। मधुबन, माउंट आबू की धरती पर मधुबन, ऐसे मधुबन की धरती पर बिल्कुल वो अव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा और वो निराकारी बाबा शिव बाबा दादी गुलजार दादी के तन में आकर देखो कैसे देश और विदेश वासियों से मिल रहे हैं। तो आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और
आदि देशवासी, सेवा अर्थ सभी विदेशी, है ना भाई। हाँ, वास्तव में बाबा किससे मिल रहे हैं? आदि और अनादि देशवासी। अनादि देशवासी माने परम धाम, और आदि देशवासी मतलब सतयुग। अर्थ सभी विदेशी। ऐसे सभी विदेशी हो गए, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, माने जो ऐसे ख्यालातों में अपना जीवन जी रहे हैं। एक तो परम धाम की स्मृति, दूसरा सतयुग की स्मृति। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं जो परम धाम में टच करके आकर बहुत सुंदर सतयुग में रहते हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं, और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश के वासी थे। आदि में मतलब सतयुग में इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। ब्रह्मा बाप कौन? एक आत्मा। हाँ, शरीर को ब्रह्मा बाप नहीं बोल रहे हैं बाबा। शरीर को ब्रह्मा बाप बोलते तो फिर उस शरीर के चले जाने के बाद फिर दादी के तन में आते ही नहीं। एकदम क्लियर है ना भाई। लोग तो यही बोलते हैं, अरे अभी इनके तन में आए, फिर ऐसे मूंझते हैं। जो ब्रह्मा बाप को भी एक्यूरेट समझ लेंगे वो कदापि नहीं मूंझेंगे। ब्रह्मा बाप कौन? एक आत्मा, जिसने स्वयं को सारे ब्रह्मांड के लिए बनाया। उनके अंदर जो भावनाएं थी वो सारे ब्रह्मांड के लिए। आप पार्टिकुलर हो जाते हो, हाँ ये भाई जी अच्छे हैं, वो बहन जी अच्छी है। पार्टिकुलर बिल्कुल नहीं होना। जो भी बच्चा पार्टिकुलर होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं। तो आदि में इसी भारत देश के वासी थे, ब्रह्मा बाप के साथ थे। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन बिताए, अनेक जीवन बिताए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह बहुत है ना भाई। ऐसा ही मधुबन से भी दिल का स्नेह बहुत रहेगा भाई। हाँ, चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है। धूल मिट्टी वाला मतलब सब देह भान में फंसे हैं भले, लेकिन हम तो थे इसी भारत में विदेही बनकर। फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है ना। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो भाई, वह याद है? बाबा देखो कैसे याद दिला रहे हैं। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। फिर 21 जन्म के बाद आप दूसरी जगह भटके होगे भले। वैसे तो बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं। समीप मतलब साकार शरीर के साथ रहने वाली की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। समीप अर्थात समान। नहीं तो कई लोग सोचे कि हाँ हमने तो भैया ब्रह्मा बाबा के साथ जीवन बिताया है, नहीं तो हम यहाँ पर निमित्त बनी बहन जी के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो हम उन्हीं बहन जी के राजपाट में आएंगे। ये पूरा उल्टा पुरुषार्थ है, इसे कहेंगे उल्टा पुरुषार्थ। हाँ, कोई सोचेंगे कि यहाँ मैं सेंटर पे रह रहा हूँ, मैं मधुबन में रह रहा हूँ, तो मैं साथ समीप वाली आत्मा हूँ। नहीं, बाबा ने साथ में स्पष्ट कह दिया, क्या? समान बनने वाली आत्माएं। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्थिति में रहकर सेवा कर रहे हैं और तन में रहकर भी अव्यक्त स्थिति में रहकर सेवा कर रहे थे, एज इट इज वैसी ही सेवा करने वाले। अव्यक्त होकर। आगे मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, सुनना भाई। ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है।
द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, अनेक बार। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुवन से भी अति प्यार है। यह मधुवन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है? हाँ, माता पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है। किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मन बीड़ा की तार बोले अपना ये संसार हो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार। अब मुझे वो गीत अच्छे से याद नहीं आ रहा है भाई, लेकिन बड़ी गजब की बात है, बाबा ने गीतों में पूरी गीता सुना दी है। तो मधुवन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना भाई, यहाँ से जाने को दिल नहीं होता है ना। जहाँ से जाने को दिल न करता, प्रभु पलकों में पलते रहे, ऐसा गीत गाए थे भाई। हर लाइन में बाबा गीत याद दिला देते हैं। कमाल है बाबा की, कितना प्यारा बाबा है। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें बाबा कि मधुवन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। बाबा कह रहा है वाह, यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या? सेवा कराने वाला कौन है? सेवा याद नहीं आए, बाप याद आए। क्यों? क्योंकि बाबा ही सेवा कराने वाला है। हम ये मुरली सुनाते हैं, 1 घंटे निकलते हैं, फिर लगता है दूसरी मुरली भी सुना दे भाई, तीसरी भी सुना दे भाई। बाहर हल्ला जब तक नहीं हो रहा है मुरली सुनाते चले, ऐसा लगता है थकान होती ही नहीं है। क्यों? बाबा करा रहा है भाई, बाबा चला रहा है। बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसा नशा क्या बाबा है। ऐसे नशे की हालत में जब आप बाबा को याद करेंगे तो वो शक्तिशाली याद रहेगी। कहाँ आप मेहनत करने में लगे हो भाई। मुझे वही लगता है बाबा के बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, जबकि बाबा कह रहा है सेवा को भी याद नहीं करो। क्यों? सेवा भी कराने वाला कौन? बाबा है ना भाई। आप खुश होंगे कि संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, अरे ये काम करना है। अरे नहीं भाई, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या? नहीं। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुवन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है, ये बाबा को मालूम है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है, हाँ जी का पार्ट बजाना है। कल यही बात कर रहे थे है ना भाई, जो आज देखो मुरली में बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी कब रहेंगे आप? डायरेक्शन को समझेंगे कब? जब आप विदेही अवस्था में रहेंगे। आप यहाँ सेवा के भान में रहेंगे तो आप डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे। आप यहाँ वस्तु व्यक्ति वैभव के भान में रहेंगे तो आप कदापि डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा की शक्तिशाली याद में रहोगे तो हर एक डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। इसको कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा। तो संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। हाँ, जो कहा वो हाँ जी, बस अपनी बुद्धि नहीं चलाए कि नहीं अभी तो मुझे सेवा करनी है, अभी मुझे मधुबन नहीं जाना है, अभी मुझे वहाँ नहीं करना है, मुझे ये नहीं जाना है, मेरा तो अभी ये काम पड़ा है। नहीं, डायरेक्शन मिला और चले, बस इसे कहेंगे आज्ञाकारी। उसी में भलाई है। बाबा कहते हैं या तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, वह आप हैं। बताओ, इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। सेवा सेवा, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है,
यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। इतना पैसा खर्चा होगा या इतना पैसा मिलेगा, हम ऐसा प्रोग्राम कर लेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, ये भाई बहन लोग इतना पैसा दे देंगे, वो भी सारा बोझा है भाई। अरे बाबा है, चला रहा है, आप बिल्कुल निर्वाण होकर करते चलो। हाँ, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। गीत है ना भाई। बस करावन हार करा रहा है। करावन हार एक बाप है, एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। अब ये भाई ऐसी सेवा क्यों कर रहा है, ये क्यों मुरली चला रहा है, ये क्यों क्लास करा रहा है, ये क्यों गीत सुना रहा है, नहीं, क्यों क्या के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बाबा किसी से भी सेवा करा रहे हैं और कराते रहेंगे, बाबा ने कह दिया। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना नहीं है ना भाई। हाँ, प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, या तो आत्माओं का ही काम है ना भाई, बाबा का थोड़ी है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। अब तुम निमित्त ना समझ के, बोझा समझ के कोई कार्य कर रहे हो तो तुम हल्के नहीं रह सकते। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हो। बाबा स्पष्ट दिखा रहा है ना भाई। हाँ, अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। हम तो सारा देश विदेश देख कर आए। अब भाई प्यारे बाबा तो भाई विदेश नहीं गए थे, फिर विदेश में कैसे सेवा शुरू हो गई। अव्यक्त बाप दादा कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। हाँ, यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हाँ, और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। कराने वाला करा रहा है और भाग्य तुम्हारे बना रहा है। ऐसे बाबा की याद में ऐसे कोरों से आंसू आ जाते हैं। कराने वाला करा रहा है और कराने के भान में भी नहीं है। कितना प्यारा मीठा बाबा है भाई, वाकई में भाई। यह सेवा भी एक खेल है, तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है, बाबा को थोड़ी बोझ है कोई। आप बोझ कहते हो तो बाप को बोझ शब्द का उपयोग करना पड़ता है। आप बोझ बोझ कहते हो, इतना काम कर लिया, ये कर लिया। अरे काम काम काम, यही तो काम महाशत्रु है। हल्के होकर करते नहीं हो तो थकते हो, और हल्के होकर करो तो चाहे आप 24 घंटे जाग कर काम करोगे ना तो नहीं थकोगे। हल्के कब रहोगे, जब बिंदु समझोगे और बिंदु बाप की याद में रहोगे। एकदम सिंपल सी बात है। अब पता नहीं मुझे सिंपल लग रही है, क्यों लग रही है तो बाबा जाने भाई। बाबा करा रहा है ना। हाँ, तो बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना तो बड़ी बात लगती है क्या है। सोचो तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। इसलिए बड़ी बड़ी भागवत कथा। अब आप बड़ी बड़ी कह रहे हो, हमको तो बिल्कुल सरल लगता है भाई। अब चाहे 20,000 लोग बैठ जाए, नहीं तो क्या होगा, एक व्यक्ति जो देह के भान में रहेगा, जो कर्म कॉन्शियस में रहेगा, वो एक से अगर 2 व्यक्ति भी आ गए तो वो थकान महसूस करने लग जाएगा। अरे इतनी सारी भीड़ आ गई। अभी आप मधुबन में जाकर देखो, 25,000 35,000 लोग कैसे एक हॉल में समाते हैं और कैसे खुश रहते हैं, और कैसे सारी व्यवस्था बाबा ने करा दी है। आप जाकर देखो मधुबन, माउंट आबू की धरती पर वो डायमंड हॉल बना है। ये सब बाबा की कमाल है। सब हल्के रहते हैं। किसी भी स्थान पर ऐसे हल्के रहने वाले लोग हमने नहीं देखे, किसी भी। हम तो पूरा देश विदेश घूमे हैं और अनेकों संस्थाओं में गए हैं।
अनेकों स्थानों पर गए हैं, लोग मूझते हैं, 1 लाख का हॉल भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ एक भी हल्के नहीं है। क्या काम का 1 लाख का हाल, क्या काम का, सोचने की बात है। हाँ, बड़ी गहरी गहरी समझने की बात है। बाबा कहता है देखो, लकीर खींचना कोई बड़ी बात है क्या? तो सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, तो पहले भी कर चुके हैं ना भाई। निमित्त खेल कर रहे हैं भाई, जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं भाई? थकने के लिए नहीं करते ना, हैं? रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं ना। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। अब आप फुटबॉल खेलते हैं कोई, तो कितना दौड़ते हैं, लेकिन वो मस्त होते हैं एकदम। क्यों? क्योंकि खेल कर रहे हैं, जबकि मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये दौड़ रहे हैं, वो फुटबॉल में पैर लग रहा है, चोट भी लग जा रही है। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लग गई, लेकिन वो थोड़ी सी लगी। क्यों? क्योंकि खेल के आनंद में है ना। तो खेल है ना, चाहे खेल कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े खेल में, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वार्थ करना ही पड़ेगा। यही पड़ेगा वाली बात देखो, कल वही क्लास चल रही थी कि पड़ेगा, हाँ मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, कोई तो सुनता नहीं है, कोई तो देखता नहीं है। ये बोझा बढ़ते चला जा रहा है। आप काम में नहीं थक रहे हो, वो काम दूसरा नहीं कर रहा है, इसके लिए थक रहे हो वास्तव में। हाँ, वो खाली बैठा है, वो सो रहा है, वो तो अपने अमृत बेले भी नहीं उठा है। ये सब, ये आपको थकान कैसे लग रही है? आप अमृत बेले ना तो मिलन मना पाओगे, ना तो कोई कार्य हल्के होकर कर पाओगे। कभी आप खुशी नहीं रह पाओगे यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे। जो कार्य मिला, घर बाबा का, ये कार्य बाबा का, दुकान बाबा की, भंडारी बाबा की, सब कुछ बाबा का। ये प्रैक्टिकल में करना पड़े, ऐसा थोड़ी कि गा रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तन में जरा सी भी बीमारी आई तो परेशान होना शुरू हो गए, हाय हाय करना शुरू कर दिए। तो काहे का तन तेरा बोले? जब तन भगवान का है तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई? बीमारी फिर किसको लगी? जब तन मन धन सब कुछ तेरा कह रहे हो, मतलब भगवान का है, तो तुम्हारे को क्या फिक्र करनी है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अलग रहो ना भाई तन से। तुमने तन को भगवान को दे दिया, बात खत्म हो गई। अब उसमें कैंसर भी हो रहा है तो भगवान जाने, बस तुम इलाज करते रहो भाई। भगवान का शरीर है, बस उससे तुम ठीक करते रहो, क्योंकि भगवान का शरीर है, संभालना है बस। तन तुमने भगवान को दे दिया तो भगवान का हो गया ना, है? अब तुमको संभालने अर्थ निमित्त दे दिया है कि हाँ भाई ये देखो, ये तन वास्तव में जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ना भगवान ने दिया। तो मन भी, तो फिर मन को भी क्यों भारी करोगे भाई? सोचने की बात है। तो चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, ड्यूटी समझकर करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। लेकिन है ना, ड्यूटी समझकर नहीं करोगे भाई तो एकदम मन उमंग में झूमता रहेगा। मन खुशियों में नाचे, ऐसा गाते रहोगे ना भाई। तो भाई दिल की खुशी से नहीं करोगे तो मेहनत और थकान अनुभव होगा। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती है, बोझ अनुभव नहीं होता है। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट अनुभव होती है ना। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो भाई।
बुद्धि को भारी मत करो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं, कौन कौन बच्चा क्या प्रोग्राम कर रहा है। तो केवल मधुबन के बच्चों की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा, माउंट आबू की धरनी के बच्चों की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप बच्चे जो घर में बैठकर प्रोग्राम बना रहे हैं उसको भी बाबा देख रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट धरती पर आकर कह दिया, और कितना आपको स्पष्ट होगा। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है, हर समय का रहता है। कब आपने क्या क्या किया। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है ना, तो बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। यहाँ तो आपकी पेन ड्राइव, यहाँ की सीडी आपकी तो खराब हो जाएगी, है हार्ड डिस्क जो है एरर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। लेकिन बाबा के पास तो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे और कल नहीं चलेंगे। इसलिए कि साधन और सुविधाओं के जाल में मत फंस जाना। हाँ, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं। बहुत गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या बात है पता है आपको? यहाँ पर बात है अंदर की भावनाओं की, जो कल चर्चा कर रहे थे हम आपसे। हाँ, ये बात भावनाओं की है। भावना में जो रिकॉर्ड रहता है ना, वो अमिट हो जाता है। वो नहीं मिटता। साइंस के साधन में जो रिकॉर्ड करते हो वो मिट जाता है। तो बाबा एक एक की भावनाओं को समझते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाबी में एक व्यक्ति पंजाबी में बुला रहा है, एक कन्नड़ में बुला रहा है, तो एक इंग्लिश में याद कर रहा है। तो बाबा को सब भाषाएं थोड़ी मालूम है? भाषा तो भावनाओं की है। तो भावना गंदी करेंगे आप तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए देखो, चेक करो कि कहाँ कहाँ भावना गंदी हो रही है, किसके लिए गंदी हो रही है, क्यों हो रही है। क्या आप उतने अव्यक्त बने हैं जो भावना बिल्कुल गंदी नहीं हो कहीं भी? हाँ, आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर भावना कहाँ से संभालोगे? देखो, हैं? तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अब आप सेवा कर रहे हो और भावना गंदी रखे हो तो वो कोई काम की सेवा नहीं है भाई। हाँ, आप सेवा कर रहे हो और आपका कहीं सम्मान नहीं हुआ और आपकी भावना गंदी हो गई, मेरा सम्मान नहीं किया, तो आप सेवा करने गए थे कि सम्मान करवाने गए थे? सोचने की बात है। आपको कहीं थोड़े कम पैसे मिल गए, आपने भावना गंदी कर दी कि अरे मेरे इतने खर्चे हो गए, तो आप उस धनी को कहाँ याद रखे हो? आप धन दौलत में फंस गए। अरे भाई कोई बात नहीं है। आपको खाना कमज़ोर मिल गया कभी, तो आप फिर भावना गंदी कर दिए। देखो ये ऐसा है, पग पग पे आप भावना गंदी करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पर बात जो सूक्ष्म वतन की है वो वास्तव में अंदर की भावनाओं की है। इसे बहुत बारीकी से समझना। बाबा की भावनाएं किसी के प्रति गंदी नहीं होती है। इसलिए कैसी भी आत्मा है, बाबा उसे मीठे बच्चे ही कह रहे हैं। पूरे ग्रुप में मीठे बच्चे कह रहे हैं। तो ऐसे ही आपको पूरे ग्रुप में मीठे बच्चे नजर आते हैं क्या? आपको तो अपना परिचित नजर आता है। यहाँ वो बहन मेरी परिचित है, वो भाई मेरा परिचित है। तो परिचित कैसे हुए? देह से ही परिचित है, आत्मा से तो परिचय है ही नहीं। आत्मा से परिचय होगा ना तो आत्मीयता कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कोई कैसा भी रहेगा। हाँ भाई, स्थूल गंदगी से, मानसिक गंदगी से बचना अलग बात है, लेकिन अपनी भावनाएं गंदी कर लेना बहुत अलग बात है। तो जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो,
तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चियों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन अब आगे लेकिन की बात सुनना है, जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। फिर मत करो सेवा, है ना। जो सेवा आपको, मान लो आपको रोटी बनाने में आपको टेंशन आ रहा है तो मत बनाओ रोटी। क्यों? क्योंकि यदि आप अकेले भी रहोगे तो भी आपको अपने लिए रोटी तो बनानी ही पड़ेगी, अपने कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। आप जिस घर में रहोगे कमरे में, उस घर में झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। आप अकेले भी रहोगे तो भी, तो बोझा किस बात का है? एक्चुअल में बोझा ग्रुप का ले लेते हैं कि ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। बाबा कहते हैं जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत बेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण है, बोझा रहेगा। और अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। क्यों? आपकी बुद्धि में कौन सा बोझा है कि मैं 1 बजे सोया हूँ, तो अमृत बेले रिफ्रेश महसूस नहीं करेंगे। लेकिन बुद्धि में अगर बोझा नहीं है कि मैं 1 बजे रात तक काम की हूँ, अब सवेरे कैसे उठूँ, या फिर सवेरे उठकर आपको ये याद आ गया कि अरे मैं तो 1 बजे सोया हूँ, चलो फिर से सो जाता हूँ, तो आप याद में क्या रखे हो? 12 और 1 बजे को रखे हो। हाँ, तो फिर बैठोगे भी नियम प्रमाण, बस उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है देखो, मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ भाई। तो वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत बेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। अब बार बार संकल्प किए पड़े हो, हैं? आप ऐसा संकल्प क्यों किए पड़े हो भाई? आप जीवन को सेट करो, हैं? ताकि आप अमृत बेले उठ सको। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम नहीं उठ पा रहे हैं तो नहीं उठेंगे, चलेगा, नहीं उठेंगे और तो चलेगा, तो कभी भी आप रिफ्रेश महसूस करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत बेले जो समय है, आप बोलेंगे अब भारत, और कई लोग ऐसा तर्क देते हैं भारत और विदेश। अरे भाई, जिस देश में हो उस टाइम पर जब लोग सब सो रहे हैं वही टाइम अमृत बेला होगा ना भाई, है? अब कहेंगे यहाँ अभी 3 बजे है तो अमेरिका में तो नहीं होगा, ऐसा उदाहरण देंगे, तो फिर क्या बजे अजे में लगे हो? अरे भाई 3 बजे यहाँ पर भारत में, यहाँ पर लोग सो रहे हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल शांत है, तो आप अच्छे से योग लगा सकोगे। तो बाबा जो कहते हैं, कई लोग कुतर्क करते हैं। हाँ, कुतर्क करने वाला कभी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। अपने संकल्पों की जो रीड करेगा, बुद्धि को फ्रेश रखेगा, भारी नहीं करेगा। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसी काम में खूब टाइम लगेगा। हाँ, यह अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती है। तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का टेंशन रखो। हाँ, बुद्धि में मलिनता लाते रहोगे कि वो बहन खराब है, वो उसकी दृष्टि ऐसी है, उसकी वृत्ति ऐसी है, आप उसमें पड़े रहोगे तो आप तो बुद्धि कहाँ फंसाए? आपने बुद्धि को कहाँ फंसाए? तो आप तो पहले ही थक गए, तो आप काम कैसे करोगे? हाँ, ज़्यादा सोने की आदत ना हो, लेकिन जो अनावश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका टेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है? लेकिन
अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ना, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो? अच्छा, यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। हाँ, आप जरा सी जो है हवा नहीं मिली, जरा सा ये हो गया, आप विचलित हो रहे हो, तो अभी हवा ही पूरी खराब होने वाली है। विनाश सामने खड़ा है का मतलब क्या हुआ? आप थोड़े थोड़े में विचलित मत हो। हाँ, विकराल विनाश सामने खड़ा है जो बाबा ने कहा, इसलिए कहा कि भाई आप थोड़े थोड़े में विचलित मत हो, अपनी बुद्धि को भारी मत करो। हाँ, अमृत बेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग तो बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस तो अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते हो उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, हाँ, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो, तो नहीं थकोगे। आप सारा दिन आप दूसरे को याद करते रहोगे तो भाई थकोगे ही। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे तक ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं ना, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। बाबा कह रहा है, देखो सुनाया था ना, शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? जब हैं ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के भी अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती। भाई देखो, बाबा की याद रहती है तो सहज गीत बन रहे होते हैं, हाँ है ना भाई, गीतों में याद कर रहे होते हैं, एकदम डूबे रहते हैं। तो ये सब जोड़ने में समय लगता है तो मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसको हमने कल कहा था ना कि तंत लगी रहे। वो तंत किधर जुड़ी है? जैसे एक व्यापारी की तंत किधर जुड़ी है ना? एक घूमने जाने वाले की तंत किधर जुड़ी है? एक खाने में बुद्धि लगाने वाले की तंत किधर जुड़ी है? एक फैशन में चलने वाले की तंत किधर जुड़ी है? सोचो, है तंत किधर जुड़ी है? उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। हाँ, नहीं, याद की बात को पीछे नहीं करो कि हाँ चलो फिर हम याद कर लेंगे, यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो।
जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, याद, आप याद में रहो भला, फिर आप थकते हो क्या देखना। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है। हाँ, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। देखो कितनी गहरी बात है इसमें, हैं? अब आप हल्के होकर ऊपर गए ही नहीं, हैं? वह भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। आप याद करके देखे हो क्या? हर एक बच्चा विश्व महाराजा बनने के लायक है, बाबा ने कहा है, तो हर एक बच्चा वो कर सकता है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा भाई। लेकिन विश्वास ही नहीं है ना भाई, करके ही नहीं देख रहे हैं। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरियान कर रहे हैं बाबा। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया है, हमने बहुत सेवा कर ली, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बंद करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे क्या? नहीं। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है, याद और सेवा का। हाँ, हम क्या करते हैं, ये जो मुरली रिकॉर्ड हुई उसके बाद चुपचाप मुरली चालू करके लेट जाते हैं और बाबा की याद में मगन होकर फिर मुरली सुनते हैं। हाँ, तो 1 घंटा तो मुरली क्लास कराई तो वो सेवा में चली गई, फिर दूसरे घंटा मुरली सुन भी रहे और याद में भी चला गया, तो 1 घंटा पूरा बाबा की याद में मगन। हाँ, आप कर सकते हो। जैसे आप गीतों के द्वारा योग लगाते हो, हम मुरली सुन सुन कर योग लगाते हैं। मुरली सुनने से डबल फायदा हो जाता है कि वो ज्ञान विचार आ रहा है और बाबा की, वो बाबा देखो कितना अच्छा पढ़ा रहा है मेरा मीठा बाबा, ऐसे याद भी रहती है, बाबा की कशिश रहती है। फिर वो वाइब्रेशन सारे देश में जाता है, तो जगह जगह से फिर ऑटोमेटिक फ़ोन आते हैं, फिर लोग नंबर ढूंढ रहे होते हैं, हाँ, कि कहाँ से इनका नंबर मिल जाए। ऐसे कनेक्शन, मानसिक कनेक्शन से सारे विश्व की सेवा कर सकते हो, लेकिन एकदम हल्के रहोगे तब कर पाओगे। और आपने काम को बुद्धि में रखा तो आप कदापि नहीं कर पाओगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलवेले हो जाओ, हैं? ना बोझ हो और ना अलवेलापन हो। नहीं तो कई कहते हैं अब तो बहुत सेवा कर ली। नहीं, सेवा तो करना ही है। इसको कहते हैं बैलेंस, ना बोझ हो और ना अलवेलापन हो। अभी देखो, बोझ भी होए और अलबेलापन भी है तो मिलेगा क्या फिर? इधर काम का बोझ भी और इधर अलबेलापन भी। हाँ ठीक है, कर लेंगे, अब नहीं उठ पाए तो क्या हुआ, अब नहीं उठ पाते हैं तो हम क्या करें भाई, हमसे नहीं होता है, वो अलग बात हो गई है ना, है? अच्छा, बाबा फिर देखो याद प्यार दे रहे हैं। उस याद प्यार में भी बहुत गहरी बात होती है। आप साकार मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हो ना, ये याद के साथ साथ बाबा सार बता देते हैं, याद भी और सार भी। देखो बाबा की कमाल। सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले,
सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी एक बात बड़ी गहरी समझने की है, कोई बच्चा खूब सेवा करके और यदि रेस्ट कर रहा है तो आपको तो मालूम नहीं है कि उसने बहुत सेवा की हुई है। आपने उसकी सेवा के समय तो देखा नहीं, आपने कब देखा उसको? रेस्ट के समय। तो आपकी बुद्धि में क्या आएगा? बड़े अपने आप को महारथी समझते हैं, हम तो जब देखे जब सोए ही पड़े हैं, लेकिन आपने सेवा कर तो देख ही नहीं पाए। तो क्या होता है, वो सोने वाले के साथ ईर्ष्या होने लगती है कि आप भी तो सो रहे हो भाई, आप भी तो ये कर रहे हो। अरे आप भी यदि आप करते रहोगे तो खुद को कब बनाओगे? है स्वयं की तकदीर बनाना है, स्वयं को देखना है। तकदीर आप बनाओगे तो आप पाओगे। आप भोजन करोगे तो आपके पेट में जाएगा ना। जब आप भोजन करने बैठते हो तो ये ख्याल आता है क्या कि कितनों ने नहीं किया है? अरे उसने भी तो नहीं किया तो मैं क्यों करूं? ऐसा आता है क्या ख्याल? है उस गरीब ने तो भोजन नहीं किया तो मैं क्यों करूं? ऐसा आता है क्या ख्याल? भोजन करते समय तो किसी का ख्याल नहीं आएगा, फटाफट अपने स्वाद में रहकर और आप भोजन कर लोगे। और कोई भी अपना श्रृंगार करोगे तो कोई याद आएगा क्या कि अरे कितनों ने श्रृंगार किया है, कितनों ने नहीं किया है? फिर पुरुषार्थ में क्यों है? अच्छा बनने में क्यों? अरे कौन अभी अच्छा बना है? अभी तो कोई नहीं बना है, सब बातें हैं बस, देखने को तो मिलता नहीं है। तो तुमको देखने नहीं मिल रहा है तो तुम दिखा दो, है ना भाई? देखने नहीं मिल रहा है तुमको कहीं तो तुम दिखा दो ना भाई, चांस मिल रहा है तुमको दिखाने का। नहीं, हमारा सारा समय किस में जा रहा है? कोई तो नहीं बना है। अभी कहाँ सब बोलने वाले हैं। ऐसे ख्याल चलते रहेंगे तो आप बुद्धि से भी थकते रहेंगे, क्योंकि आप बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? स्वनिर्माण में नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग पर चिंतन में कर रहे हैं। बाबा ने कहा है स्वचिंतन स्वर्ग की सीढ़ी और पर चिंतन पतन की जड़। तो पतन कैसा होगा? आपका मन उदास रहेगा, ये पतन है। आप टेंशन में रहोगे, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, और जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो 10 लोग आपको गुस्सा करेंगे, ये क्या तुमने दिमाग से काम नहीं किया, ऐसा बोलेंगे। फिर हम दुखी होंगे क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगी। माने सरल सी सरल बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम सारा समय किस में बिताए हैं? स्वनिर्माण में ना बिताकर हम सारा समय किस में बिताए? पर चिंतन में बिताए। अरे हमने बहुत सारे सेंटर देख लिए, कहीं ऐसा नहीं है। अरे हमने सब बहुत बहनों को, बड़ी बड़ी दीदियों को, महारथियों को देख लिया। तो देख ही क्यों रहे हो भाई? आप बाबा को देखो ना, आपको तो बाबा को देखने के लिए कहा गया है। आप क्यों देख रहे हो? जब आपको देख लिए कि नहीं बन पाए हैं कोई, तो और अच्छा चांस है ना, और बढ़िया चांस है ना आपके लिए, है? अब चांस ले लो और चांसलर बन जाओ भाई। तो ये सब बातें बड़ी गहरी समझने की है। जब आप ऐसी गहराई से समझोगे कि भाई स्वनिर्माण करना है, स्वपरिवर्तन करना है, स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है, पूरा जो है कार्य ही स्व का है, पूरी पढ़ाई ही स्व की है। क्योंकि निर्माण काहे का हो रहा है? स्व का ही हो रहा है। स्वर्ग निर्माण स्व का ही करना है। ये सब बारीक बात समझने की है। नहीं तो सेवा में कंपटीशन के चलते आपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। कंपटीशन नहीं, सेवा में प्रतिस्पर्धा नहीं, शुभ भावनाओं में प्रतिस्पर्धा रख लो कि हाँ यार, मुरली में प्रतिस्पर्धा रख लो। क्योंकि इसी मुरली को पढ़कर तो हमारी मीठी दादी जग प्रसिद्ध हुई, हमारे ब्रह्मा बाबा जग प्रसिद्ध हुए इसी मुरली के द्वारा। वही मुरली तो आपको सुनने मिल रही है। फिर अंतर कहाँ आ जा रहा है? अंतर कहाँ आ जा रहा है भाई? समझने में, पुरुषार्थ करने में, अपनी भावनाओं में। सारा खेल भावनाओं का है। आपने भावना 1 सेकंड के लिए भी अगर खराब की तो आपका 1 वर्ष खराब हो जाएगा। इसलिए 1 सेकंड के लिए भी भावना खराब नहीं करना चाहिए। है ना भाई? वरदान तो रोज ले रहे हो, सार रोज सुन रहे हो, मीठे बच्चे रोज सुन रहे हो, मुरली रोज सुन रहे हो, बन क्यों नहीं पा रहे हो? इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि स्वयं की तरफ नहीं निहार रहे हो, बैलेंस नहीं है। बोझ भी है और अलबेलापन भी है।
बाबा ने आज क्या बोला, ना बोझ हो और ना अलवेलापन हो। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करनी है, सेवा करनी है, लेकिन वो सेवा आपको टेंशन देने लग जाए तो वो सेवा कोई काम की नहीं है। बुद्धि से अच्छे से सेवा काम की है। आप कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको कोई जो सेवा दी गई उसे अच्छे से नहीं कर रहे हो तो वो सेवा करने का कोई औचित्य नहीं है ना भाई? है योग्य बनाना ही योग है। बाबा की मुरलियों के द्वारा स्वयं को वैसा योग्य बनाओ। अच्छा भाई, फिर वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। कौन सी स्मृति? श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति। हाँ, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। तो देखो कैसे गीत बना था, अपनी तो तकदीर, अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। तो श्रेष्ठ तकदीर का नशा है ना जो गीत बना, तकदीर का गीत। ऐसे ही थोड़ी गीत है, वो आत्मा उस तकदीर में बिल्कुल डूबी हुई है तो वो बोल निकल रहे हैं। तो तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं तो वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहेगा। वो देह के भान में रंच मात्र भी नहीं आएंगे, कभी नकली भेष धारण नहीं करते। हाँ, कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। देखो स्लोगन है गजब का। रहम भाव नहीं है इसलिए अहम भाव और वहम भाव उत्पन्न होता है। ये वहम जो है ना व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। हाँ, किसके भी प्रति वहम नहीं उठेगा। हमारी चाल चलन, हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारी कृति सब एकदम सटीक होगी। अच्छा भाई, ओम शांति।